बंदार साहब के बस में होता तो वो अपनी गाड़ी पकड़ के अटक जाते, वहां से जेल के ताले तोड़ते, खान साहब को अपने साथ बिठाते और घर छोड़ के आते। कहेंगे नैब तरमीम के हवाले से जिसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स ये भी दिए कि जल्द केस का मुख्तसर और स्वीट फैसला वो सुनाएंगे। अब इससे क्या मुराद है, मुख्तसर तो समझ आता है, लेकिन ये स्वीट का क्या मतलब है? मेरे ख्याल में इसकी जो तशरीह है मैं बुखारी साहब आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। क्या तज्जिया है आपका? हम आपसे भी काफी मुख्तसर और स्वीट तज्जिया चाहते हैं इसके ऊपर कि किस किस्म का फैसला हो। मैं कोशिश करता हूँ जी इसका जवाब देने की। देखिए, गुजारिश ये है कि ये मेरी इंटरप्रिटेशन है एंड आई कैन बी रॉन्ग। स्वीट से मुराद तो उनकी ये है कि एक ऐसा फैसला कर दिया जाए जिससे उनके अजीज जान महात्मा साहब को फायदा पहुंचे, अच्छा, रिलीफ मिले उन्हें। ठीक है जी। मुख्तसर फैसला वो इसलिए करेंगे कि ताकि उनके जो मुखालफीन हैं महात्मा के, वो जेलों में रुलते रहें। ये है मेरे नजदीक तशरीह स्वीट और मुख्तसर फैसला। अच्छा। लेकिन यकीनी तौर पे अदालत एक मखमसे का शिकार है। वो कहते हैं ना कि डैम इफ यू डू एंड डैम इफ यू डोंट, या वो कहते हैं कि डेविल एंड द डीप सी, यानी जाएं तो जाएं कहाँ। इस किस्म की सूरत हाल है कि अगर वो ऐसा फैसला करें जिससे खान साहब को रिलीफ मिल जाए तो उनकी वाह हो जाएगी। अगर उनको रिलीफ न मिला तो फिर आपको पता है ये तो वो उनके लिए बर्दाश्त करना नहीं। तो रिलीफ मिलने का तरीका कार क्या है? मतलब मक्खन में से बाल की तरह से महात्मा साहब को निकाल दिया जाएगा तमाम केसेस से, चाहे वो तोशा खाना है, चाहे वो फॉरेन फंडिंग है, चाहे वो कहाँ तक जाऊं। नहीं तो केसेस हैं। तरामीम को क्या कलअदम करार देंगे वो? अगर वो तरामीम के खिलाफ फैसला देते हैं तो खान साहब 90 दिन के लिए जिस्मानी रिमांड पे जाएंगे बगैर जमानत। पर ये तो उनको सूट नहीं करता। नहीं देंगे ना ऐसा फैसला। स्वीट देंगे, स्वीट देंगे, ठीक है, उसको स्वीट कर देंगे। देखिए, गुजारिश ये है कि मेरा ये सवाल है उनसे कि अगर आप फैसला इन तरामीम के हक में देने जा रहे हैं तो पिछले 15 माह से जो आपने इसकी 55 समातें की हैं, 56 बल्कि टू बी करेक्ट, अच्छा, और आपने जिस तरह से पार्लियामान का मजाक उड़ाया है उसका जिम्मेदार कौन है? आपको पता है ना कि इस कानून के हवाले से भी क्या क्या रिमार्क्स नहीं दिए गए, किस किस को फायदा पहुंचा है, बताएं कौन कौन एमएनए एमपी जो है उसको रिलीफ मिला है, एंड सो ऑन, जितनी गुफ्तगू उन्होंने की है। एक भाई जज साहब है, उनका नाम है मंसूर अली शाह। अच्छा, वो उनको साथ साथ बता रहे हैं कि हजरत ये आपकी जुरिस्डिक्शन के बाहर का मामला है, आप पार्लियामेंट के मामले की कानून साजी के अमल में मुदाखलत का बायस ना बने, क्योंकि आपको फिर अल्टीमेटली हजीमत उठानी पड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के यानी कानून का फैसला नहीं हो सकता जो पेंडिंग है आपकी कोर्ट में, आप नैब तरमीम के बारे में फैसला करने का हक भी नहीं रखते। मगर वो सुनेंगे थोड़ी किसी की, वो करेंगे वही जो उनका दिल चाहता है। और ये मेरे ख्याल से तमाम तर कानूनी तकाजों और आईनी जिम्मेदारियों से इनहराफ। अपनी मर्जी के बेंच बनाना, अपनी मर्जी के केसेस लगवाना, ये रवायत कभी रही नहीं माजी में। ये सिर्फ रवायत के अलंबरदार जो हैं ये या साकिब निसार साहब थे और या अब ये बंदेयाली अदलिया जो है वो है। अच्छा, ये नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर मुल्क में तो जो तनकीद हो रही है वो तो अपनी जगह है, लेकिन पूरी दुनिया में इस अदालती निज़ाम के बारे में अब लिखा जा रहा है। लोग इसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम भी उन्होंने दे दिया। उन्होंने कहा कि मेरी रिटायरमेंट करीब है और वो हमें पता है कि कब है ड्यू। देखिए, तो रिटायरमेंट से कबल फैसला जो है, कल एक शख्स ने बहुत आला तबसरा किया। उसने कहा अगर ये बंदार साहब के बस में होता तो वो अपनी गाड़ी पकड़ के अटक जाते, वहां से जेल के ताले तोड़ते, खान साहब को अपने साथ बिठाते और घर छोड़ के आते। चले, वो तो हजारों ख्वाहिश है ऐसी कि हर वो तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन कानून के रखवाले को कानून से खिलवाड़ का हक नहीं है। ये मैं अच्छा, अब एक और अहम सवाल ये है कि ठीक है वो अपनी अथॉरिटी जो है वो उसको रजिस्टर कर रहे हैं जी कि मैं टाइम का मैं फैसला मैं दे के जाऊँगा, मुख्तसर भी दूंगा, स्वीट भी दूंगा, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस फैसले की हैसियत क्या होगी जब तक वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल वाला मामला अटका हुआ है। तो
इस फैसले की देखिए, क्या? इसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। हाँ, मिसाल के तौर पे अगर इसके खिलाफ फैसला आता है तो जैसा मैंने कहा कि महात्मा साहब तो जाएंगे 90 दिन के रिमांड पर, साथ ही साथ बेगम साहबा भी तशरीफ ले जाएंगी वहीं, अच्छा, और यूं एक अदालती अमल के तहत एक कानूनी तरीके से बेगम साहबा और मियाँ साहब को इकट्ठा कर दिया जाएगा, क्योंकि उनके ऊपर भी इल्जाम है ना, न्याय भी उनकी भी तहकीकात कर रही है जिसमें वो पेश नहीं हो रही हैं। तो अदालत के लिए फैसला बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं समझ में आती कि इसमें से हमारे बंदयाल साहब कैसे निकलेंगे। बुखारी साहब, लेकिन जितना भी मुश्किल होगा ये स्वीट, क्योंकि अब ये मतलब ये ना आपके और मेरे कहने वाली बात तो नहीं है, ये तो उन्होंने खुद कही है कि वो स्वीट होगा। तो अब ये स्वीट हम मेरा ख्याल से थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। हाँ। ये देखें कि फैसला जो है वो हमारी इंटरप्रिटेशन के मुताबिक हुआ है या बंदयाल साहब ने उसकी को अपनी इंटरप्रिटेशन निकाली है। मेरे ख्याल से तो यही है कि स्वीट का मतलब यह है कि जिससे खान साहब और महात्मा साहब और उनके साथियों को, उनकी बेगम साहबा को रिलीफ मिले, और मुख्तसर से मुराद ये है कि जान छुड़ाएंगे जल्दी से फैसला करके, बाकी आने वाली अदलिया देखे और वो देखे, वो तो रिटायर होकर चले जाएंगे। रिटायर होने से पहले उनकी ख्वाहिश थी बहुत से अहम केसों का फैसला करने की। तो शाह खाने को उन्होंने केस बर्बाद करने के लिए कितनी कोशिश की आपको अंदाजा नहीं है। ये पहली दफा हुआ कि ट्रायल कोर्ट में केस ट्रायल हो रहा हो और सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर हुक्मनामे जारी कर रही हो, हाई कोर्ट के फैसले का भी इंतजार न किया जाए। ये कभी नहीं होता था। तो इसीलिए मैं ये इंतहाई जिम्मेदारी से कहता हूं कि कानून के साथ, आइन के साथ जिस जिस तरह के खिलवाड़ हुए हैं, अल्लाह ना करे कि हम आने वाले दौर में जो नए चीफ जस्टिस की आमद का दौर है उसमें भी ऐसा ही हो। मुझे नहीं उम्मीद कि ऐसा होगा, क्योंकि जेंटलमैन कॉल्ड काजी फायज ईसा गोज बाय द बुक।